नारायण सेवा संस्थान शाखा कैथल की ओर से आयोजित दया गुप्ता मानव मंदिर उद्घाटन समारोह हेतु आज की इस प्रेस वार्ता में शहर से आए हुए सभी पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सभी को जय श्री कृष्णा, जय नारायण। तो नारायण सेवा संस्थान द्वारा शहर में, कैथल शहर में जो एकमात्र नारायण सेवा केंद्र जिसका नाम दया गुप्ता मानव मंदिर है, इसका भव्य उद्घाटन समारोह दिनांक 15 दिसंबर 2024 को होने जा रहा है, जिसके लिए हम सभी आज इस प्रेस वार्ता में इकट्ठे हुए हैं। संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 39 सालों से वर्ष 1985 से नारायण सेवा संस्थान परम पूज्य गुरुदेव श्री कैलाश जी मानव के आशीर्वाद से इस देश में ही नहीं अपितु अनेकों अन्य देशों में भी ये सेवा प्रकल्पों को चला रही है। 1985 में आदरणीय श्री कैलाश जी मानव ने एक मुट्ठी आटा लोगों के घरों से इकट्ठा करके सरकारी अस्पताल में गरीब लोगों तक रोटी बनाकर पहुंचाने का कार्य से इस सेवा की शुरुआत की थी। और फिर उन्हें एक दिन जब एक गरीब, अपंग, असहाय, विकलांग दिखा तो उनके मन में करुणा जागी और उनका उपचार कराने की उन्होंने सोची। मुंबई में एक डॉक्टर से उनका संपर्क हुआ, जिन्होंने उनके हृदय में करुणा को देखकर उन्हें मुंबई उस पेशेंट के साथ बुलाया और निःशुल्क उसका उपचार किया। वहाँ से इस नारायण सेवा संस्थान की शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ा और इस देश में ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी, अन्य देशों में भी इस सेवा प्रकल्पों को पहुँचाया गया। दिन भर में लगभग 60 से 70 दिव्यांग बच्चों के ऑपरेशन उदयपुर में होते हैं और अनेकों हज़ारों ऐसे दिव्यांग भाई बहन जो अपने अंग खो चुके हैं किसी न किसी दुर्घटना में, उनको नारायण सेवा संस्थान निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान कर रही है। सेवा के इस प्रकल्पों को आगे बढ़ाते हुए नारायण सेवा संस्थान ने अपनी सेवाओं को उदयपुर के अलावा अन्य प्रदेशों में भी वहाँ सेंटर बनाकर सेवा करने की सोची, ताकि दुखियों तक ये सेवाओं को पहुँचाया जा सके। कहते हैं कि भाई प्यासे तक पानी पहुँचाना, वो वाली इस उद्देश्य को लेकर अलग अलग प्रदेशों में उन्होंने सेंटर बनाने की सोची और पहला सेंटर उन्होंने हैदराबाद में बनाया। ये बहुत ही प्रसन्नता का और खुशी का विषय मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि कैथल में नारायण सेवा संस्थान का ये पूरे भारतवर्ष का तीसरा सेंटर, उदयपुर और हैदराबाद के बाद तीसरा सेंटर यहाँ पर खुलने जा रहा है। पिछले 1.25 साल पहले इसका भूमि पूजन से शुरुआत हुई। आदरणीय डॉक्टर दया गुप्ता जी ने अपनी भूमि में से इस सेंटर को बनाने के लिए लगभग 550 गज जगह दान में दी और पिछले अगस्त 2023 में इसका भव्य भूमि पूजन के साथ इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ। इस प्रदेश के अनेकों दानवीर भामाशाहों के सहयोग से निरंतर ये कार्य चलता रहा और आज बड़ी खुशी का विषय है कि ये कार्य लगभग संपन्न हो चुका है और आने वाली 15 दिसंबर 2024 को इस सेवा केंद्र का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है। तो इस सेवा केंद्र के अंदर अनेकों प्रकार की सेवाएं इस प्रदेश के और उत्तर भारत के दिव्यांग बंधुओं के लिए निःशुल्क रहेंगी। जैसे कि अभी तक ये आर्टिफिशियल लिम्स और कैलिपर्स, कृत्रिम अंग उदयपुर से ही बनकर आते थे, ये निर्माण कार्यशाला इस सेवा केंद्र में ही उपलब्ध रहेगी और कभी भी किसी भी दिन ये दिव्यांग भाई बहन जो किसी दुर्घटना में अपना हाथ पैर खो चुके हैं, यहाँ पर आकर निःशुल्क अपने कृत्रिम अंग और कैलिपर बनवाया करेंगे। यहाँ पर उनके कृत्रिम अंग और कैलिपर के रिपेयर का काम भी किया जाएगा ताकि उनकी लाइफ बढ़ सके और खर्चा मिनिमाइज़ किया जा सके। इसके अलावा अनेकों तरह के स्किल डेवलपमेंट कोर्स, ताकि इन दिव्यांग और ज़रूरतमंद बच्चों को स्वावलंबी बनाया जा सके, जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण कोर्स, सिलाई प्रशिक्षण कोर्स और मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। 90 दिनों के कोर्स रहेंगे जो इस सेवा केंद्र में निःशुल्क प्रदान किए जाया करेंगे। ये सभी सेवाएं, इसके अलावा एक फिजियोथेरेपी सेंटर भी पूरे शहर के लिए निःशुल्क इस सेवा केंद्र में चलाया जाएगा। ये सभी प्रकार की सेवाएं उद्घाटन समारोह के दिन मतलब 15 दिसंबर 2024 को इस सेवा केंद्र में शुरू हो जाएंगी। तो मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये हमारे देश और प्रदेश के लिए बहुत ही एक गौरव का विषय है जो इस सेवा केंद्र को हम यहाँ चलाने जा रहे हैं। और अब तक कितने कृत्रिम अंग दे चुके हो? संस्था की तरफ से हर हफ्ते एक पूरे भारत में किसी न किसी जगह पर एक कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें संस्थान की पूरी टीम वहां जाती है और करीब 500 से लगभग 800 के दिव्यांग बंधुओं को उस कैंप में हम कृत्रिम अंग देते हैं। पिछले महीने लुधियाना में भी एक कैंप ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें कैथल की भी एक टीम एज वॉलंटियर्स गई थी और 467 लोगों को वहाँ एक दिन में ही कृत्रिम अंग दिए गए।
इसी प्रकार ये पिछले कुछ 8-10 सालों से हम कृत्रिम अंग दे रहे हैं और संस्थान लगभग 45,000 से ज़्यादा कृत्रिम अंग अभी तक प्रदान कर चुकी है। तो इस उद्घाटन कार्यक्रम में कौन कौन पहुंचेंगे सर मुख्य तौर पर? इस उद्घाटन समारोह में सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री प्रशांत अग्रवाल जी यहाँ पर पधारेंगे और उनकी उपस्थिति में ये सारा कार्यक्रम होगा। इसके अलावा जिन जिन दानदाताओं ने इस सेवा केंद्र को बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा सहायता की है, श्री त्रिलोकीनाथ गोयल जी दिल्ली से वो एक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और भी अन्य गणमान्य भामाशाह दिल्ली से, चंडीगढ़ से, पंचकुला से, अन्य शहरों से और कैथल से भी इस भव्य समारोह में उपस्थित रहेंगे। दिव्यांगजनों को स्वावलंबी बनाने के लिए भी कुछ प्रशिक्षण कोई चलाया गया है? जैसे मैंने अभी बताया कि दिव्यांग बंधुओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 3 प्रकार के प्रशिक्षण कोर्स इसमें रहेंगे। कंप्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण और मोबाइल रिपेयरिंग। तीनों कोर्स 90-90 दिन के रहेंगे और एक दिन में 2 बैच चला करेंगे। सुबह एक बैच चलेगा 3 घंटे का और शाम को एक बैच चलेगा 3 घंटे का और 90 दिन के बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और हमारा मानना है कि जैसे ये सेवाएं और प्रशिक्षण उदयपुर में चल रहे हैं उसी की तर्ज पर यहाँ पर चलेंगे और 90 दिन के बाद वो दिव्यांग स्वावलंबी होकर अपना और परिवार का वहन कर पाएगा। तो कोई सीटें भी निर्धारित हुई हैं सर? इतनी सीटें ही जो हो रहेंगी? यस, जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण कोर्स में एक बैच में 20 सीट रहेंगी और सुबह शाम बैच चलेगा तो हम 40 बच्चों को एक साथ प्रशिक्षण देंगे। मोबाइल रिपेयरिंग और सिलाई सेंटर में एक बैच में 16 सीटें रहेंगी और एक बैच में हम मतलब एक दिन में हम 32 बच्चों को हम प्रशिक्षण दे पाएंगे। इसके अलावा और भी कहीं के बाहर के भी आ सकते हैं? इसमें जो भी बच्चे देखो अपना आना जाना कर सकते हैं क्योंकि संस्थान मतलब लोकल जो कैथल के बच्चे हैं वो नहीं आ पाएंगे, उनके लिए कुछ साधन भी जुटाएगी, ऑटो रिक्शा या गाड़ी, ताकि वो रेगुलर आ पाएँ और प्रशिक्षण ले पाएँ। लेकिन बाहर के लोग भी आ सकते हैं, आसपास के गांव के बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन इसमें करवाए हैं और जो भी बच्चे स्वयं से आ पाएंगे वो आ सकते हैं। इसमें ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि कैथल के लिए। दिव्यांग बच्चों जो हमारे प्रशिक्षण कोर्स है वो दिव्यांग और गरीब बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, हम उनको स्वावलंबी बनाएंगे। गरीबी भी एक प्रकार से दिव्यांगता ही है और हम गरीब और दिव्यांग बच्चों को ये प्रशिक्षण देंगे। क्या कोई ऐसा भी डाटा है कि यहाँ से प्रशिक्षण पाने के बाद कुछ लोगों ने अपना काम शुरू किया? अभी देखो उदयपुर में ये सेंटर चल रहे हैं और बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं जो अपना आजीविका इन सेंटर्स से प्रशिक्षण लेकर चला रहे हैं और अपना खर्चा आराम से जीवन यापन कर रहे हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम यहाँ पहुँच चुकी है। एक 15 दिन पहले ही डॉक्टर्स अपॉइंट कर दिए गए थे। उदयपुर संस्थान में 1 हफ्ते की उनकी ट्रेनिंग हुई और अब वो डॉक्टर्स नहीं जो प्रशिक्षण देंगे टीचर्स वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। उन बच्चों से रेगुलर वो संपर्क बना रहे हैं और 15 दिसंबर को आप देखेंगे कि वो उन बच्चों की ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। उदयपुर की देखरेख में यहाँ होगा ये सारा जो संस्थान है ये हमारा सेंट्रल हेड ऑफिस उदयपुर में है और उनकी देखरेख में ही चलता है, तो ये सेंटर्स भी उनकी देखरेख में ही चलेंगे। एक बड़ा कार्य जो ये संस्था पिछले काफ़ी समय से कर रही है, कैथल के लोगों को क्या आह्वान करना चाहिए? कैथल के लोगों को यही आह्वान करना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों में 9-10 सालों में जब से हमने कैथल ब्रांच यहाँ पर बनाई है, निरंतर आप लोगों का सहयोग रहा है और हम चाहते हैं कि अब आपके शहर में पूरे उत्तर भारत का जैसे सेवा का केंद्र, सेवा का धाम मैं कह रहा हूँ बन गया है, तो निरंतर हमें यहाँ पर सेवाएं करने का अवसर मिलेगा। आप सभी से ये रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि निरंतर इन सेवाओं में हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलें, हमें सहयोग दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन सेवाओं का लाभ हम पहुँचा सकें। ये तो दया गुप्ता मानव मंदिर है, किस एड्रेस पर बनाया जा रहा है, कौन सी जगह? दया गुप्ता मानव मंदिर कैथल में करनाल रोड पर हनुमान वाटिका के सामने फ्रेंड्स कॉलोनी में गली नंबर 3 में बनाया गया है। सर कितनी लागत इस पे आई है पूरे प्रोसेस के अंदर और कितने रूम उसके अंदर बनाए गए हैं? ये 533 गज में बना है, 4800 स्क्वायर फीट में 4 मंजिल इसमें बनी है। ग्राउंड फर्स्ट सेकंड कंप्लीट बने हैं और 3rd फ्लोर पे कुछ रूम्स हमने बनाए हैं। लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत इसमें आई है और अभी इस मशीनों की फिटिंग जारी है और हर एक फ्लोर पे कुछ न कुछ सेवा प्रकल्प चलेंगे। जैसे ग्राउंड फ्लोर पे पूरा कृत्रिम अंग का निर्माण कार्यशाला रहेगी, 1st फ्लोर पे फिजियोथेरेपी सेंटर और कंप्यूटर सेंटर रहेंगे, 2nd फ्लोर पे मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर और सिलाई सेंटर और एक सत्संग हॉल भी इसमें बनाया है ताकि बीच बीच में इन बच्चों को स्पिरिचुअली भी जोड़ा जा सके और अनेकों प्रकार के सत्संग के कार्यक्रम भी इसमें किए जा सकें। हरियाणा का पहला ऐसा सेंटर है? ये हरियाणा का नहीं, मैं कहूँगा पूरे उत्तर भारत का पहला सेंटर है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनिल जिंदल नारायण सेवा संस्थान शाखा कैथल में सचिव के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं।
पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये जो 15 दिसंबर 2024 हम सब के लिए, सदस्यों के लिए नहीं, पूरे कैथल शहर कैथल ज़िले के लिए एक भावनात्मक पल भी है। क्योंकि हमने एक सपना देखा था कि जब हम पिछले 9-10 साल से जुड़े हुए हैं और ये कर रहे हैं कि दिव्यांगों को सशक्त कैसे बनाएं। कैंप लगाते थे हम, हर साल में एक कैंप लगाते थे, 250-300 कृत्रिम अंग दिए जाते थे। उसमें पहले कैंप लगता था कि मेज़रमेंट होती थी, पेशेंट आते थे, डॉक्टर आते थे उदयपुर से, मेज़रमेंट करके चले जाते थे। 2 महीने बाद दोबारा कैंप लगाना पड़ता था, फिर उनकी फिक्सिंग होती थी। तो ये हमें लगा कि एक साल में तो 250 हम लगा रहे हैं, अगर इनको सेवाएं जल्दी दें, ये सोचकर हमने इसको मंथली कर दिया, हर महीने कैंप लगाना शुरू किया। लेकिन लोगों को तकलीफ़ ज़्यादा थी, तो हमने सोचा कि अगर कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए कि डेली ही वेट ही ना करनी पड़े किसी को, तो ताकि सब तक ये जल्दी सेवाएं पहुँचे। हमने तो ये सपना देखा, लेकिन कैथल के जो भामाशाह हैं उन्होंने इस सपने को साकार करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाया। आदरणीय दया गुप्ता जी को जब ये पता लगा, उन्होंने एकदम से कहा कि मेरे पास ज़मीन पड़ी है, मेरे से ले लो। ज़मीन हमें मिल गई, हमें लगा भाई अब इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होगी। लोगों ने दिल खोलकर आगे बढ़कर जो सहयोग दिया वो सम्मानीय है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू है। तो वहाँ से जब ये बन जाएगा तो अब हमें लगता है कि अब किसी को इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है। और एक आजकल आप सभी देख ही रही हैं, सब जगह क्या चल रहा है, मल्टी स्पेशलिटी। और ये बिल्डिंग भी एक वही मल्टी स्पेशलिटी जो आधुनिक सुविधाओं सहित ये बनेगी। इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कृत्रिम अंग तो लगेंगे ही ज़रूरतमंद को, फिजियोथेरेपी सेंटर भी यहाँ चलेगा और 3 तरह के अभी स्किल डेवलपमेंट के कोर्स भी चलेंगे। तो ये मल्टी स्पेशलिटी हो गया। अगर इसी तरह से हमें लगता है कि हम सेवा देते रहे तो मुझे नहीं लगता कि कैथल जिला नहीं, आसपास के लोग भी इसका, पूरे उत्तर भारत के लोग इसका जो है बेनिफिट उठाएंगे, इसका फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि जो हमें लगता है कि एक फिजियोथेरेपी में आजकल हमें देखने को मिलता है कि भाई कहीं जाएं तो 100-200 रुपये एक दिन की फिजियोथेरेपी की मामूली सी फीस है, आने जाने में भी हमें बहुत समय लगता है। लेकिन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने एक ई-रिक्शा चलाई हुई है जो डेली अगर कोई ये फ़ोन करके कहता है मैं आने में असमर्थ हूँ, वो उसको घर से लेके भी आएगी फिजियोथेरेपी सेंटर तक, और बाद में फिजियोथेरेपी के बाद उसको छोड़ के भी आएगी। तो ये सेवाएं मुझे नहीं लगता कहीं और आपको सुनने को मिली होंगी। और ये सेवाएं संस्था के सभी सदस्य मिलकर दिल से दे रहे हैं। इसमें पूरे शहर का भरपूर सहयोग है, शहर से बाहर के लोगों का पूरा सहयोग है। तो इसी के मद्देनज़र जो 15 तारीख को उद्घाटन समारोह रखा गया है, उसमें 9 से 11 सुबह 9 से 11 फ्रेंड्स कॉलोनी में गली नंबर 3 में बिल्डिंग का विधिवत रूप से जो उद्घाटन होगा, हवन रहेगा वहाँ पर। और 11 बजे से 2 बजे तक करनाल रोड पर ही जाट कॉलेज ग्राउंड में वहाँ पर सम्मान समारोह होगा, जिसमें जो भी भामाशाह जिन्होंने हमें सहयोग दिया है इस संस्था को बनाने में, उन सबको सम्मानित किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस कोर्स में जो यहाँ होंगे, कोई भी व्यक्ति इन सेवाओं में अपना सहयोग देना चाहता है वो किसी भी रूप में अपना सहयोग दे सकता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए जो कोर्सेज चलेंगे उसमें तकरीबन एक स्टूडेंट का 3 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स का खर्चा 7,500 रुपये है लगभग। तो उस कोई भी अगर कंट्रीब्यूट करना चाहता है, 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट, जिसकी जो इच्छा है वो इसमें अपना सहयोग दे सकता है। हमें यहाँ पर आधुनिक मशीनें हम लगा रहे हैं, और भी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती रहेगी समय के अनुसार। तो अगर कोई वहाँ भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वहाँ अपना सहयोग दे सकता है। मेरा तो सबसे हाथ जोड़ के पूरे शहरवासियों से, शहर के बाहर जो भी देख रहे हैं, यही विनती है कि जितना आप इसमें सहयोग दे सकें, जितना आप इसका फ़ायदा उठा सकें, किसी भी रूप में आप ले सकते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर नरेश गर्ग, नारायण सेवा संस्थान शाखा कैथल में सह सचिव के पद पर हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है, नारायण सेवा संस्थान, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 1985 से समाज में काम कर रहा है। उदयपुर में इनका मेन ऑफिस है और 55 देशों में ये अपना क्रियाकलाप चलाते हैं, सेवा कार्य करते हैं। और जो भी असहाय, गरीब, दिव्यांग लोग हैं, उनको सेवा करने का काम करते हैं। और जहाँ तक कैथल ब्रांच का सवाल है, पिछले 7 या 8 सालों से
हम कैथल ब्रांच के लोग यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आई साल हमने दिव्यांग कैंप लगाए हैं। यहाँ पर अवेयरनेस कैंप चलते रहे हैं, नशा मुक्ति का कैंप, मोबाइल दुष्परिणाम अवेयरनेस कैंप, ये कैंप चलते रहे हैं। लेकिन हमें लंबे समय तक ये लगता रहा कि जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जब हम कैंप लगाते हैं तो कई तरह की दिक्कतें आती थी हमें। एक कैंप लगाते थे हम पैमाइश करने के लिए, अंग का माप करने के लिए। दूसरा कैंप हमें लगाना पड़ता था उसको फिर इंस्टॉल करने के लिए। फिर हम फॉलोअप लेते थे पेशेंट्स का कि सही लगे हैं नहीं लगे हैं। तो एक सेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही थी। जिस तरीके से लोग आ रहे थे यहाँ अपना दर्द के साथ, अपनी पीड़ा के साथ, तो हमने उदयपुर में इस मध्य अपनी बात रखी, अपनी डिमांड रखी और उन्होंने बड़े ही सिंपैथी के साथ हमारी बात सुनी और इस बात को अलाउ किया कि हम यहाँ एक अपना सेंटर खोलें। जब सेंटर खुलता है तो बहुत दिक्कतें आती है सेंटर खोलने में। जैसा कि हम सबको पता है, एक समय था जब हम लोग ज़मीन की तलाश कर रहे थे, जगह जगह देख रहे थे कि कहीं हमें ज़मीन मिले। तो ऐसे ही डॉक्टर दया गुप्ता ने अपने स्कूल ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल से 553 का जगह हमें डोनेट की और उसके बाद सभी समाज के दानियों के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से आज हम इस कार्य को पूरा कर चुके हैं और 15 दिसंबर को इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। हम ये सारा का सारा सेंटर समाज को डेडिकेट करने जा रहे हैं। इस सेंटर के अंदर यहीं पर दिव्यांग के लिए अंग बनेंगे, यहीं डॉक्टर की टीम 24 आवर्स रहेगी। कभी भी कोई भी दिव्यांग ये हमसे संपर्क कर सकता है और आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी जैसे कोई नीडी व्यक्तियों को देखते हैं, किसी दिव्यांग को देखते हैं और वो यदि अपना इलाज कराने में असमर्थ है तो आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं। यहाँ सभी सुविधाएं जो भी नारायण सेवा संस्थान देता है सभी निःशुल्क होती है। ना केवल पेशेंट का ध्यान रखा जाता है बल्कि उसके अटेंडेंट का ध्यान भी रखा जाता है। दूसरी बात, यहाँ जो लर्निंग सेंटर चलेंगे, 3 लर्निंग सेंटर हैं, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयर और स्टिचिंग सेंटर है। थोड़ा सा मैं स्टिचिंग सेंटर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। हमें कई बार ऐसा लगता है कि स्टिचिंग सेंटर, सिलाई सेंटर बहुत चल रहे हैं, लेकिन हमारा जो स्टिचिंग सेंटर है वो इस काम में यूनिक है। यदि आप उदयपुर के स्टिचिंग सेंटर की बात करें तो वहाँ के बच्चे ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं सिलाई करके कि आज अमेज़ॉन पर उनकी सेल हो रही है, वो बिक रहे हैं, तो बच्चे एम्प्लॉयड हो रहे हैं, वहाँ रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे मोबाइल रिपेयर सेंटर से भी बच्चे रोज़गार प्राप्त करेंगे और कंप्यूटर सीख के भी बच्चे रोज़गार प्राप्त करेंगे। तो न केवल दिव्यांग बच्चों का, गरीब बच्चों का इलाज होता है बल्कि उनको एम्प्लॉयड बनाने का काम भी नारायण सेवा संस्थान करती है। तो आपके माध्यम से यही एक अपील मेरी तरफ से भी रहेगी कि जितने भी लोग नीडी व्यक्ति यहाँ आ सकें, रजिस्ट्रेशन करा सकें, उतना ही अच्छा रहेगा। और दूसरा, जो भी अपनी तरफ से इसमें योगदान कर सकें, योगदान करा सकें, उनका भी बहुत हितकारी काम रहेगा समाज के योगदान में। जैसे कि मैंने बताया कि 1985 से संस्थान दिव्यांग बंधुओं के हित में कार्य कर रही है और लगभग अब 1100 बेड का हॉस्पिटल उदयपुर में संस्थान में है, जिसमें निरंतर दिव्यांग बंधुओं का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अब तक संस्थान द्वारा 4,41,900 रोगियों को निःशुल्क ऑपरेशन करके उनको दिव्यांगता से मुक्त किया जा चुका है, जिसमें पहले पोलियो के ऑपरेशन होते थे, अब सीपी के बच्चे, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं जिनका निःशुल्क ऑपरेशन वहाँ पर किया जाता है। इनको ऑपरेशन के बाद शारीरिक रूप से समृद्ध होने के बाद अलग अलग प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण, मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण, प्लम्बिंग प्रशिक्षण, कारपेंटरी प्रशिक्षण, आर्ट एंड क्राफ्ट प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षण देकर अलग अलग व्यवसाय खुलवाकर तथा नौकरियां दिलवाकर दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से समृद्ध किया गया है। अभी तक जो संस्थान में उदयपुर में है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद सामूहिक विवाह समारोह में दिव्यांगजनों के विवाह करवाकर इन्हें सामाजिक रूप से भी समृद्धता प्रदान की जा रही है। आज तक संस्थान द्वारा दिव्यांग विवाह समारोह के द्वारा 2357 जोड़ों का विवाह संस्थान द्वारा करवाया गया है। संस्थान द्वारा अभी तक 35,000, लगभग 35 से 40,000 कृत्रिम अंग अभी तक दिए गए हैं। 2,84,451 व्हीलचेयर, 56,191 श्रवण यंत्र, 3,83,806 कैलिपर्स, 2,70,727 ट्राईसाइकिल, 3,13,414 बैसाखियाँ निःशुल्क वितरित की जा चुकी हैं। 3,206 लोगों को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से लाभान्वित किया गया है। संस्थान द्वारा
कुल 15 दिव्यांग टैलेंट शो भी अनेकों जगहों पर आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट, ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट, पैरा तैराकी, पैरा टेनिस टूर्नामेंट भी आयोजित किए गए। महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल द्वारा कैलाश जी मानव को पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया है। महामहिम राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी द्वारा कैलाश जी मानव को राष्ट्रीय पुरस्कार इन सेवाओं के लिए दिया गया। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा संस्थान के अध्यक्ष श्री प्रशांत अग्रवाल जी को दिव्यांगजनों के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय पुरस्कार से पिछले साल 2023 में सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त भी भारत सरकार द्वारा समय समय पर संस्थान को कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। संस्थान को विश्व में सबसे बड़ी नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी स्थान मिला। तो संस्थान का विज़न क्या है, मतलब जैसे अभी यहाँ पर भी सेंटर बनाया है और अनेकों जगह पर उनकी योजना है कि भारतवर्ष में 30-35 सेंटर ऐसे खुलें कि दिव्यांग बंधुओं को और ज़रूरतमंद लोगों को दूर तक ना जाना पड़े। तो संस्थान का आगे का विज़न क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। संस्थान का लक्ष्य है कि संपूर्ण भारतवर्ष में अनेकों प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित हमारे दिव्यांग भाई बहनों को शल्य चिकित्सा देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। यदि दुर्घटना में जो भाई बहन अपने हाथ पैर खो देते हैं या खो चुके हैं तो उन्हें सर्वोत्तम तकनीक से बने आधुनिक हाथ पैरों को लगाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। दिव्यांगजनों को अलग अलग प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जाए। खेलों में दिव्यांगजनों को खेल मैदान, प्रशिक्षक एवं अन्य सारी सुविधाएं प्रदान कर इस योग्य बनाया जाए कि वो पैरालंपिक भारत का नाम विश्व पटल पर गौरवान्वित कर सकें। संपूर्ण भारत में दिव्यांगजनों को समानता का अधिकार दिलवाया जाए। सुगम्य भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया जाए। तो ये सभी संस्थान के लक्ष्य निरंतर रहते हैं और आगे जैसे यहाँ पर ये सेवा का केंद्र बन रहा है, जैसे उदयपुर में ये सारी सेवाएं हो रही है और हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में सभी भामाशाहों के सहयोग से, आप सभी पत्रकार बंधुओं के सहयोग से इन सेवा प्रकल्पों को हम और आगे बढ़ा पाएंगे। और जैसे यहाँ पर कृत्रिम अंग का एक सेंटर खुलेगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आर्टिफिशियल लिम्स जो बन रहे हैं संस्थान द्वारा बनाए जा रहे हैं, ये आधुनिकतम टेक्निक से, जो जर्मन की एक टेक्निक है ऑटोबक की, उस टेक्निक को यूज़ करके ही बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल लाइट वेट मॉड्यूलर कृत्रिम अंग है जिनको पहनकर जो दिव्यांग है बिल्कुल ये नहीं महसूस करता कि उसको आर्टिफिशियल लिम्ब लगाए, वो नॉर्मल लिम्ब की तरह, नॉर्मल पैर की तरह उसको यूज़ कर पाएगा। बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, अन्य साइकिल चलाना, कोई भी काम वो आसानी से कर पाएगा। तो बिल्कुल मॉड्यूलर टेक्निक से ये आर्टिफिशियल लिम्ब बनाए यहाँ पर बनाए जाया करेंगे। और अन्य जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सेवा प्रकल्प और सक्षम दिव्यांगजनों को बनाने के लिए उदयपुर में सब चीज़ें चल रही हैं। एक स्पोर्ट्स एकेडमी भी वहाँ पर है। तो हमें उम्मीद रहेगी कि आने वाले कुछ वर्षों में अपने प्रदेश में भी संस्थान के माध्यम से इन सेवाओं को हम और आगे बढ़ाएं और यहाँ के दिव्यांग बंधुओं को सशक्त बनाने में हम सभी का योगदान।